एक गांव में कालू नाम का एक मजदूर हुआ करता था। कालू अपना काम खत्म होते ही 10 रुपए में कोई ना कोई मिठाई खरीद कर अपने घर आता था। शाम को घर के बाहर उसकी बेटी टूनी पिता के लिए इंतजार करती रहती थी। कालू अपनी बच्ची को वह मिठाई देता था। उसकी बेटी बहुत खुशी से मिठाई खाती थी। कालू की पत्नी का देहांत होने के बाद से कालू ही अपने बेटी का ख्याल रखता था। एक बार कालू टूनी को बाजार लेकर गया। वह दोनों एक नूडल्स के दुकान के पास से गुजर रहे थे। टूनी कालू को रोककर बोलती है, पिताजी, मुझे वो खाने का मन कर रहा है। दोनों उस नूडल्स दुकान के पास गए। भाई, यह एक प्लेट दो। बबलू उन दोनों को देखकर बोला, तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? यह क्या भाई, आप ऐसे क्या पूछ रहे हैं? बिना पैसे के ही हम यहाँ आएंगे क्या? कम से कम यह कितने का है पता है क्या तुम्हें? नहीं पता है, इसका नाम भी हमें नहीं पता है। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए के होंगे, बस उतना ही ना, दे दो। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा था। हम इसे नूडल्स कहते हैं। इसका दाम प्लेट 120 रुपए से 180 रुपए तक होती है। तुम्हारे जैसे गरीब लोग यह नूडल्स नहीं खरीद सकते। इतना कीमती है क्या? इसे सोने से बनाते हो क्या तुम? ठीक है, मेरी बेटी पूछ रही है ना, दे दो। अरे पिताजी, रहने दीजिए, वो आपके एक दिन की मजदूरी के पैसे जितने हैं। अरे तुम दोनों की यह नाटक बंद करो। मैं तुम्हें नूडल्स बेचूंगा ही नहीं। तुम्हारे जैसे गरीब लोग मेरी दुकान में खाएंगे तो यहाँ कोई खाने नहीं आएगा। जाओ, यहाँ से चले जाओ। यह सुनने के बाद कालू और टूनी बहुत दुखी होकर वहाँ से चले आए। कुछ दिनों के बाद कालू बबलू के दुकान के सामने छोटी सी नूडल्स की एक ठेला लगाया और उस ठेला के ऊपर लिखा था, नूडल्स सिर्फ 10 रुपए में। आइए, स्वादिष्ट नूडल्स सिर्फ 10 रुपए में। आपको पसंद नहीं आया तो पैसे वापस, कहकर पुकारने लगी। वह देखकर बबलू मन ही मन में मुस्कुराने लगा। इतने में थोड़े गरीब चिड़िया उनके ठेला के पास आए। कालू उन्हें प्लेट में नूडल्स डाल कर दिया। वे चिड़िया नूडल्स खाने लगे। भाई, मैं बहुत दिनों से उस नूडल्स दुकान की ओर देखता था। जिंदगी में कभी मैं उन्हें खा नहीं पाऊंगा कहकर सोचता था, मगर आप सिर्फ 10 रुपए में ही इतना स्वादिष्ट नूडल बेच रहे हो। आपका धन्यवाद कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको पसंद आया, मुझे वही काफी है। हमें मुनाफा ज्यादा नहीं मिलता, मगर धनवान और गरीब लोगों के खाने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कहकर मेरा उद्देश्य है। इसलिए हम इतने कम दाम में नूडल्स बेच रहे हैं। ऐसे ही कालू के दुकान के पास गरीब चिड़िया लाइन में खड़े होकर नूडल्स खाने लगे। थोड़े दिनों के बाद मध्यवर्ती और अमीर चिड़िया भी उनके दुकान के पास आकर नूडल्स खाने लगे। बहुत मना करने के बाद भी वह चिड़िया कालू को पैसे ज्यादा देते थे। सभी चिड़िया बबलू के नूडल्स दुकान में आना बंद कर दिए। एक बार बबलू कालू के दुकान पर जाकर बोला, यह कैसा जादू है भाई, मैं इतना अच्छा दुकान बनाकर अलग अलग किस्म के नूडल्स बनाता हूँ, फिर भी तुम्हारे ठेले पर बेचने वाले 10 रुपए नूडल्स को खाने के लिए सभी चिड़िया लाइन में खड़े होकर खा रहे हैं। तुम्हें नूडल्स का नाम भी पता नहीं है, बोले थे ना तुम, तो फिर इतना स्वादिष्ट नूडल्स कैसे बना पा रहे हो? यह सब मेरी बेटी का कमाल है। एक बार टूनी 10 रुपए का मैगी पैकेट खरीद के लाए। वह नूडल्स बनाकर मुझे उसका थोड़ा स्वाद चखाई। तभी मैंने हमारे जैसे गरीब के लिए भी स्वादिष्ट नूडल्स खिलाने चाहा और नूडल्स कैसे बनाते हैं सिखा। हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करके घर में एक मसाला बनाया। नूडल्स में कुछ नहीं डाले तो भी एक अच्छे मसाले के मदद से उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं, कहकर हमने पता किया। हमारी किस्मत अच्छी थी कि यह लोगों को पसंद आई। सिर्फ दुकान अच्छा होना काफी नहीं है, जहां कम दाम में अच्छा स्वाद मिलता है सभी वहीं पर आते हैं। बबलू को यह बात समझ आ गया कि जहां कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट मिलता है सभी वहीं जाते हैं। ऐसे ही कालू और टूनी स्वादिष्ट नूडल्स बनाते हुए खुशी से जीने लगे। तो यह थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कालू कितने रुपए में नूडल्स बेचता था? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।